नमस्कार। नए साल की शुरुआत में ही चीन की तरफ से एक बार फिर एक नए खतरे की खबर आई है। HMPV वायरस नाम की खबर है। ये वायरस चीन से निकला है, कोरोना की तरह ही वायरस है। इसमें करीब करीब वही लक्षण दिखाई देते हैं जो कोरोना में या इन्फ्लुएंजा में या फ्लू में किसी व्यक्ति को होते हैं। यानी अमूमन लगेगा सर्दी जुकाम खांसी है, कफ हो गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वही सिम्टम आपको दिखाई देते हैं जिस तरह के सिम्टम्स मोटे तौर पर कोविड के समय, कोरोना के समय हुआ करते थे। पर एक ये नया वायरस है। कोविड के ठीक 5 साल के बाद ये वायरस आया है और फिर चीन से ही आने की खबर आ रही है। लक्षण जैसा कि मैंने आपको बताया वही लक्षण है जैसे कि कोविड के समय में थे मोटे तौर पर, लेकिन इसमें जो फैलता है जब ये तो आपसी संपर्क से फैलता है। इसलिए मास्क लगाना ज़रूरी है, सैनिटाइज करना ज़रूरी है। छोटे और बुज़ुर्ग लोग जो हैं उनको ज़्यादा खतरा है। बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हों और बुज़ुर्ग जिनकी उम्र 65-70 के ऊपर हो गई है और जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनके अंदर, इनकी बॉडी के अंदर कई तरह के इन्फेक्शंस हैं, बीमारियां हैं, इलाज चल रहे हैं, उन लोगों को इसका असर ये अपनी चपेट में जल्दी लेता है। इसीलिए इससे बचने की बहुत आवश्यकता है और बचाव वही है जो मोटे तौर पर कोविड के समय में था। मास्क लगाएं, दूरी बना के रखें, यात्राओं को अवॉइड करें, भीड़ भरे इलाके में ना जाएं। वही तरह की चीज़ों को एक बार फिर दोहराने की स्थिति दिखाई दे रही है। HMPV का मतलब क्या है, पहले तो आप ये फुल फॉर्म समझ लीजिए। आने वाले कुछ दिनों तक हो सकता है कि आपको ये नाम कई जगह लेना पड़े। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV। ये जैसा कि मैंने बताया इसकी ये न्यूमोवायराइड परिवार से इसका संबंध है। 2001 में पहली बार डच शोधकर्ताओं ने इसको खोजा था। पिछले 6 दशकों से ये मौजूद है। ये वायरस सभी तरह के वातावरण में अपने आप को ढाल लेता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये सर्दी के दिनों में फैलता है, यानी आजकल के वक्त में। और चीन में भी आजकल ऐसा ही मौसम है जैसा भारत में दिखाई दे रहा है। खांसी, बुखार, गले में खराश जैसी दिक्कतें इसमें आती हैं, थकान होता है, वही बातें जैसा कि हमने उस वक्त में दी थी। ये खबर बार बार आ रही है कि चीन ने अभी तक इस मामले को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया, कोई इमरजेंसी जारी नहीं की। पर कुछ खबरें WHO के हवाले से भी आई कि WHO भी इस मामले में चुपचाप बैठा हुआ है, दुनिया को अलर्ट क्यों नहीं कर रहा है, इस खतरे से आगाह क्यों नहीं WHO की तरफ से किया जा रहा। तो अपडेट कर दूं, WHO ने नवंबर के महीने में ये कहा था कि चीन में अक्टूबर से ऐसी दिक्कतें दिखाई दी हैं कि बहुत से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनको घुटन की शिकायत हो रही है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के जो लोग हैं वो अस्पतालों में उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये नवंबर में कहा, दिसंबर में WHO ने कहा। अब जनवरी का महीना है, वही चीज़ों को लेकर अब सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है कि चीन के अस्पतालों में भीड़ लग गई है, लोगों को एडमिट करने की जगह नहीं बची है और इस तरह से एक पैनिक फैलाया जा रहा है। मेरा मानना यह है कि पैनिक फैलने से काम नहीं चलेगा। अभी हमने 4-5 साल पहले कोविड को मार दी है। कोविड को किस तरीके से मार दी हम सब जानते हैं। वी आर ऑल वेल प्रिपेयर्ड। हमारे पास वो ट्रेनिंग है, उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। भीड़ भाड़ से बचें, हाथों को साफ सुथरा रखें, एक दूसरे के पास जितना पास ना जाएं उतना बेहतर है। अनजान लोगों के साथ डिस्टेंस बना के रखें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें। जिस जगह पर बैठते हैं, अगर वो सार्वजनिक जगह है, वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, हाइजीनिक होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और ये सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर किसी को खांसी जुकाम जैसे शिकायत है तो वो मास्क ज़रूर लगा के रखे ताकि दूसरों तक वो कीटाणु, वो जो वायरस है वो ना फैलने पाए। इससे एहतियात रखने की ज़रूरत है। ये छोटे छोटे कदम हम उठाएंगे, अभी से अलर्ट हो जाएंगे। यात्राओं में हम कॉशन बरतेंगे तो हम अभी से ही इस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं। तो घबराइए मत, सचेत रहिए, अलर्ट रहिए। जो कुछ आपने 4-5 साल पहले किया था कोविड को हराने के लिए, उसी तरह की तैयारियों को एक बार फिर से कर लीजिए, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं कि चीन से ये वायरस बहुत जल्द दुनिया के और देशों तक फैल जाए।